हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीए पार्ट फर्स्ट का जो आपका कंप्यूटर का पेपर होने वाला है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपकी कंप्यूटर का पेपर होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ मैं बात करूँ, आपने जो राजस्थान में RSCIT वगैरह कोर्स के चल रहे हैं या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उन सब में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको मैं सोल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होने वाला है वो टोटल 100 नंबर का होने वाला है और 1.5 घंटे का होगा। अब देखो, आपको मैं बता दूं कि 100 नंबर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 50% करना है, मतलब 50 नंबर का आपको पेपर करना है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनमें से आपको 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और आपके जो नंबर मिलेंगे वो आपके 100 नंबर के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और जो आपका परीक्षा पैटर्न है उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाके देख लेना कि आपका पेपर का पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा। फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फाइनल का, सारों के बारे में मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल है वो किस तरह से होंगे, आपके कब होंगे, उन सारी जानकारी मैंने उस वीडियो के अंदर दे रखी है, तो आप वीडियो को देख लेना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपका जनरल इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसका भी मैंने एक मॉडल पेपर डाल रखा है, तो उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी जाके देख लेना। अब ज़्यादा हम स्टार्ट करते हैं अपना जो ये पेपर है इसको। इसमें देखो, आपके जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वायरस है, तो वायरस क्या होता है। देखो, वायरस एक क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इनको मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको जरूर देख लें। इसमें देखो, URL का पूरा नाम क्या है, तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद देखो, HTTP का पूरा नाम है, HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें अगर कोई समस्या हो कि सर ये क्वेश्चन में कोई मतलब डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, तो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, असेंबलर नहीं है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें देखो 5वें में क्या आएगा आपका, गूगल क्रोम, ये सर्च इंजन नहीं है। उसके बाद देखो, अगला जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड क्या है, तो कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड क्या होता है, हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को हम मदरबोर्ड बोलते हैं। उसके बाद देखो 7 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से यूपीएस का पूरा नाम, यूपीएस जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, देखो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके बाद देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर जिनको हम छू के देख सके, है ना, तो उसमें क्या क्या होते हैं आपके भौतिक उपकरण और लॉजिकल उपकरण जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, मोडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर या डिमोड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डिमोड्यूलेशन। कई बार आपको मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर मिलेगा, तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस देखो, आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस जो मतलब आपको आउटपुट डिवाइस मतलब बाहर कोई चीज अपने को दे। देखो, इसमें अपने पास क्या है, स्पीकर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है ना, तो मॉनिटर क्या करता है, अंदर ही काम करता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस नहीं है ना। इनपुट तो क्या होता है, देखो अंदर काम करता है, आउटपुट क्या करता है, बाहर अपने को कोई चीज देता है ना, तो प्रिंटर और मॉनिटर ये क्या करेंगे, ये सारे ही क्या है, आउटपुट डिवाइस है। देखो, आउटपुट वो होता है बाहर कोई चीज दे रहा है ना, ये मॉनिटर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉनिटर के अंदर क्या करते हैं हम, कोई काम करते हैं, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस नहीं है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से कौन सी सेवा काम में ली जाती है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और ब्राउजिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका बी नंबर का है, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, मेन कहलाता है, मेन, तो मेन क्या होता है, देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपका डी है, ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखो, इनमें से कौन सा प्लांटिंग डिवाइस है, प्लांटिंग डिवाइस क्या होता है, देखो आपका मतलब इसमें बी और सी, लाइट पेन और माउस दोनों क्या है, प्लांटिंग डिवाइस है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, लिनक्स या लाइनेक्स, दोनों एक ही बात है, लिनक्स या लाइनेक्स, है ना। उसके बाद देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है आपका,
UGI और CLI, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उनके बाद देखो 17वां, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, देखो इसमें आपका विंडोज एक्सप्लोरर, तो ये क्या आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। उसके बाद देखो इनमें से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है आपकी, प्राथमिक मेमोरी होती है रैम और रोम, दोनों ही क्या आपकी प्राथमिक मेमोरी है, मतलब इसमें डी आंसर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी, तो कौन सी जो जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी, तो प्रथम जनरेशन, फर्स्ट जो जनरेशन थी। तो उसके बाद देखो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मतलब बी सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम कहलाती है, देखो रोम और रैम दो होती है, तो ये रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है ना, और रोम होती है तो वो क्या होती है, रैंडम रोम तो होती है ROM, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, और एक होती है रैम, तो रैंडम ओनली मेमोरी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, MS वर्ड में फाइल सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो फाइल सेव के लिए Ctrl+S होता है, सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+S का करते हैं। उसके बाद देखो MS वर्ड में किस कुंजी का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है, MS वर्ड में किस कुंजी के अंदर किस कुंजी का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद देखो MS वर्ड किसका हिस्सा या पार्ट है, तो MS वर्ड किसका पार्ट है, देखो MS वर्ड है आपका MS ऑफिस का। उसके बाद देखो अगला है रोम है, तो रोम क्या है, एक रोम आपकी क्या है, मेमोरी है, जिसको हम किसके रूप में बोलेंगे, हार्डवेयर के रूप में। उसके बाद देखो ALU का पूरा नाम, तो अर्थमेटिक ALU, इसमें देखो आपके ALU जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेशन में उपयोग, इसमें देखो ये आपको पूछा ALU का उपयोग किया जाता है, ALU का उपयोग किस में किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशन में और अर्थमेटिक ऑपरेशन में। इसकी फुल फॉर्म जो होती है ना वो क्या होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। उसके बाद देखो WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो आपका अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर किसका समूह है, तो सॉफ्टवेयर किसका समूह है, आपका प्रोग्राम का समूह है, C राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, देखो इसमें आपके इनपुट जो अंदर काम करे, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, तो ये सारे के सारे क्या आपके इनपुट डिवाइस है। उसके बाद देखो प्लॉटर निम्न का एक उदाहरण है, तो प्लॉटर किसका उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो लेन एक प्रकार का है, तो लेन क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क है लेन, ठीक है ना। उसके बाद देखो प्रिंटर किस काम आता है, तो पेपर को प्रिंट करने के लिए, और उसके बाद देखो हार्ड कॉपी के लिए, मतलब A और B दोनों हो जाएंगे। उसके बाद देखो इंटरनेट एक है, तो इंटरनेट एक क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, मतलब एक प्रकार का ये क्या है, नेटवर्क है। उसके बाद देखो 34 नंबर का क्वेश्चन है, बिट कहलाता है, तो बिट क्या कहलाता है आपका, बिट बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, हब डिवाइस का उपयोग किस में किया जाता है, तो हब डिवाइस का उपयोग किया जाता है नेटवर्क के लिए, C आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो MS पावर पॉइंट किसका प्रकार है, तो MS पावर पॉइंट है वो किसका प्रकार है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। उसके बाद देखो 37 नंबर का, MS वर्ड में बनाई जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो ये किसके अंदर होता है, B और C दोनों के अंदर, मतलब .doc और .docx। उसके बाद देखो अगला जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन आपका DVD कहलाता है, तो DVD क्या होता है, देखो DVD होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, आपका C राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 39, मेमोरी में क्या संग्रहित किया जाता है, अब मेमोरी में क्या कर सकते हैं हम, डाटा और प्रोग्राम दोनों संग्रहित कर सकते हैं। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है, तो प्रिंटर का प्रकार कौन सा नहीं है, रैम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मेमोरी है। उसके बाद देखो DBMS क्या कहलाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो वेब ब्राउजर काम में लिया जाता है, तो वेब ब्राउजर किस में काम में लिया जाता है, आपका ईमेल के लिए भी लिया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी, सर्फिंग ब्राउजिंग के लिए, मतलब आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो
43 MS DOS कहलाता है। तो MS DOS क्या कहलाता है आपका? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 44 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो 45 स्कैनडिस्क क्या है? तो स्कैनडिस्क क्या है? एक हार्डवेयर है, मतलब इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो 46 नंबर का क्वेश्चन है, डेस्कटॉप क्या है? तो डेस्कटॉप क्या है आपका? एक कंप्यूटर को चालू करने पर जो स्क्रीन आती है, मतलब स्टार्टिंग में जो अपने को दिखता है वही क्या है? एक डेस्कटॉप है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन विंडो के ऊपर स्थित होता है? तो एप्लीकेशन विंडो के ऊपर जो स्थित होता है वो क्या कहलाता है आपका? टाइटल बार कहलाता है। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा डेस्कटॉप के नीचे की तरफ लगा होता है? तो डेस्कटॉप के नीचे की तरफ जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? हम टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार, ए हो जाएगा। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा साउंड कार्ड का उदाहरण है? मतलब साउंड कार्ड का जो उदाहरण है इनमें से, देखो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि देखो इनपुट और आउटपुट ये तो क्या करेंगी, मतलब इनपुट अंदर काम करेगा, आउटपुट बाहर देगा, और ए बी और बी दोनों ये भी नहीं होंगे, मतलब इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रिक मेल। उसके बाद देखो सॉरी इलेक्ट्रिक मेल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा ना। उसके बाद देखो 51 विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है आपका? एक वेब ब्राउजर होता है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है? ये यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, वेब ब्राउजर भी नहीं होता और ब्राउजर भी नहीं होता। उसके बाद देखो MS DOS में कौन सा कमांड डायरेक्टरी बनाने में काम आता है? तो कौन सा आता है? MD आता है। उसके बाद देखो 53 में MD कमांड का पूरा नाम, तो MD कमांड का पूरा नाम क्या होता है? मेक डायरेक्टरी होता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, डोस में कौन सा कमांड स्क्रीन को साफ करने में काम आता है? मतलब जो काम आता है वो क्या आता है? CLS आता है। उसके बाद देखो 55 नंबर का क्वेश्चन है, डेल कमांड काम में लिया जाता है। तो डेल कमांड काम में लेते हैं फाइल को हटाने के लिए। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 56 का, आप डाटा से क्या समझते हैं? तो डाटा क्या होता है? कच्चे तथ्य और आंकड़े। उसके बाद देखो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है? देखो सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है? डाटा को प्रोसेस करने पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखो EDP का पूरा नाम, EDP का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, मतलब C राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो लेन का पूरा नाम क्या है? तो लेन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, आपका C राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो PDA का पूरा नाम, PDA का पूरा नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, मतलब B राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से संबंधित क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो MS वर्ड में ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो MS वर्ड में ओरिएंटेशन होते हैं, मतलब आपके एक तो क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है और एक लैंडस्केप होता है। तो उसके बाद देखो 63 नंबर का क्वेश्चन, MS वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट काम में लेते हैं? मतलब इसमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी है वो काम में लेते हैं? तो Ctrl+2 काम में लेते हैं। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट MS वर्ड में किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है MS वर्ड के अंदर? ये सारे के सारे, जैसे अपना लेफ्ट है, जस्टिफाई है, राइट है, तो ये तीनों के तीनों मतलब उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 65 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है? तो इसके इंटरसेक्शन को कहते हैं हम सेल कहते हैं। उसके बाद देखो MS एक्सेल में कुल कितनी रो होती हैं? तो कुल रो की संख्या होती है 10, अपनी हो गई ये 10 48 76, मतलब आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हो गई आपकी 1,04,876। उसके बाद देखो 67 का, MS एक्सेल में किन्हीं वैल्यू को जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? मतलब कोई भी वैल्यूज है उसको जोड़ने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? देखो इक्वल का साइन है, उसके बाद सम ब्रैकेट A11, उसके बाद ये अपना
डॉट है A10, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 68 नंबर का क्वेश्चन है, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। तो मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है अधिक व्यक्तियों को कोई पत्र या संदेश भेजने के लिए, मतलब इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 69 का जो क्वेश्चन आपका, MS वर्ड में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की किन्हीं टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो इसमें कौन सी है, Ctrl+V, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर का, MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट आती है। तो इसमें कितनी वर्कशीट आती है आपकी, सी आती है, सॉरी ये 70 नंबर का था है ना, ये कितनी आती है, इसमें 3 आती है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 71 का, टेक्स्ट में इटैलिक करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है। मतलब इटैलिक अपनी जो फॉन्ट की साइज है इसको इटैलिक करने के लिए कौन सी काम में लेते हैं हम, Ctrl+I काम में लेते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, सेव एंड सेव एज कमांड का MS वर्ड में क्या उपयोग है। तो इसका क्या उपयोग है, पहले से बनी हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, मतलब पहले से कोई फाइल बनी है उसको दूसरे नाम से सेव करने के लिए इसका सेव और सेव एज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो 73 नंबर का, डायरेक्टरी को दूसरे नाम से जाना जाता है, मतलब दूसरा नाम क्या है डायरेक्टरी का, तो इसका दूसरा नाम होता है आपका फोल्डर होता है। उसके बाद देखो 74, इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किससे संबंधित होता है, आपका वेब ब्राउजर से रिलेटेड होता है। उसके बाद देखो B2C का पूरा नाम है तो बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो डाटाबेस में रो को क्या कहते हैं। तो डाटाबेस में रो को क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। क्या कहते हैं, टपल, बी राइट आंसर हो जाएगा। डाटाबेस में कॉलम को क्या कहा जाता है। तो डाटाबेस में कॉलम को कहते हैं अपना क्या हो गया, फील्ड और एट्रीब्यूट, मतलब ये बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स से संबंधित नहीं है। डॉट मैट्रिक्स से संबंधित कौन सा नहीं है, प्रिंटर नहीं है। उसके बाद देखो अगला, बाइनरी नंबर में कौन सी यूनिट आती है। तो बाइनरी नंबर के अंदर देखो, बाइनरी नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 आते हैं। उसके बाद देखो कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है। तो फंक्शन की कितनी होती है आपकी, 12 होती है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी द्वितीयक स्मृति नहीं है। तो द्वितीयक स्मृति कौन सी नहीं है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम और रोम दोनों, मतलब ए और बी हो जाएगा। उसके बाद देखो 82 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस देखो इसमें से कौन सी नहीं है, आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें टच स्क्रीन को टच करेंगे तो वो कहाँ जाएगी, अंदर की साइड जाएगी। उसके बाद देखो MS वर्ड में एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं, मतलब MS वर्ड में कोई एक शब्द है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, माउस के बटन को 2 बार दबाना, मतलब 2 बार एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा, वो कॉपी मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे, उसको हम कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसके बाद देखो 84 नंबर का, निम्नलिखित में से हार्ड डिस्क किसका प्रकार है। तो हार्ड डिस्क किसका प्रकार है, देखो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो पेंट ब्रश में बनाई जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसके अंदर पेंट के अंदर जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है अपने पास, उसका होता है .bmp, मतलब इसमें क्या होगा आपका .bmp। उसके बाद देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर के साथ समन्वय स्थापित करता है। तो कौन सा भाग करता है, सेल करता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो देखो बी और सी दोनों हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखो यूनिक्स है, यूनिक्स क्या आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई सा भी नहीं है, मतलब इसमें देखो विंडो, यूनिक्स और MS-DOS कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद देखो .ex फाइल एक्सटेंशन का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, एग्जीक्यूटेबल, मतलब ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 92 नंबर का क्वेश्चन आपका, मोटपैड
में बनाई जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसमें इसका एक्सटेंशन क्या होता है, $txt। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 93 का MS एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, तो कॉलम कितने होते हैं इसमें देखो 256, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह MS एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के वक्त काम में लिया जाता है, मतलब MS एक्सेल में हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं, डबल मतलब ये इक्वल का साइन काम में लेते हैं। उसके बाद देखो MS वर्ड में किसी भी कमांड पर माउस का कर्सर रखने पर जो विंडो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टूल टिप कहते हैं। उसके बाद देखो कंप्यूटर को शुरू चालू करने से पर सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है उससे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन 97, डेस्कटॉप विंडो के नीचे की तरफ जो हॉरिजेंटल बार दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, मतलब हॉरिजेंटल बार दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। उसके बाद देखो एक प्रोग्राम जो कि किसी भाषा में लिखा जाता है उसे संपाइलर बदलता है, तो इसको इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, देखो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट का कौन सा उदाहरण नहीं है, इसमें देखो MySQL। तो इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 में से आपको 50 करने हैं। और आशा करता हूं कि आपको ये, हालांकि थोड़ा लंबा जरूर हो गया वीडियो बोरिंग सा हो गया होगा, तो इनको आप अगर देख लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको बता दूं कि आगे जो आपकी एग्ज़ाम होगी उन सभी के मैं मॉडल पेपर लेके आऊँगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।